सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम इसका आदर्श वाचन करेंगे, फिर सरलार्थ करेंगे और अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम करते हैं इसका आदर्श वाचन। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्ते च वातावरणमस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्था देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इस प्रकार आदर्श वाचन समाप्त होता है। आइए अब हम इसका देखते हैं सरलार्थ। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बन्धुः भवति। उत्सव में व्यक्तिगत संकट पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। यदि विश्व में सभी ओर ऐसा भाव हो तो विश्व के प्रति बंधुत्व संभव होता है, भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अब सारे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और उनके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। आगे चलिए। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सभी ओर विद्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना देखी जाती है। देशानां विकास अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। यह महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। उसके बाद विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ मुकाबला हो जाएगा।
सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी ओर समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी में समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। इस कारण हमें भी सभी के साथ आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा क्षुद्र हृदय वाले मानते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। आइए देखते हैं शब्दार्थ। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेषस्य शत्रुता का, अवरुद्धः बाधित, स्पर्धा होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपहाय छोड़कर, परोवेत्ति अथवा पराया, लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का, वसुधैव वसुधा प्लस एव धरती ही, कुटुंबकम परिवार। आइए अब इसके करते हैं अभ्यास। उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व संति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। उपेक्षा भावम है ये। दूसरा प्रश्न, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। कोष्टक से समान अर्थ वाले शब्दों को छांटकर लिखो। परस्य दूसरे का, दुखम दुख, आत्मानम अपना, बाधित रोकना रुकावट, परिवार परिवार, संपन्नम संपन्न, त्यक्त्वा छोड़कर, संपूर्ण पूरे, स्वकीयम आत्मानम अपना, अवरुद्ध बाधित, रोकना अवरुद्ध होना रुक जाना, कुटुंबकम परिवार, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित शब्दों को संशोधित करके सही करके लिखो। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में बॉल से खेलते हैं। लेकिन ये से वाला आएगा तृतीया का, द्वारा वाला है ना। और ये जो से है ये पंचमी का है, जो पृथक होने के अर्थ में आता है, इसलिए हम इसको सही करेंगे। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। अब ये सही हो गया। ते बालिका मधुरम गायति। वे बालिकाएं मधुर गाती है, मीठा गाती है। अब इसमें जो ते आया है ये पुल्लिंग का है और बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहाँ आएगा ता। तो हमने ता लिख दिया। ता बालिका मधुरम गायन्ति।
अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। तो यहाँ पुस्तकालयन द्वारा शब्द में है जो हमने पहले किया था, और यहाँ आना चाहिए अलग होने के अर्थ में, पुस्तकालय से अलग होना है, इसलिए इसमें आएगी पंचमी विभक्ति। अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। फिर है तव त्वम किम नाम, त्वम शब्द गलत है, तुम्हारा क्या नाम है, इसके लिए आएगा तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, ये भी गलत है, सही होगा गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा गुरुवे नमः। चौथा प्रश्न, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, कोष्टक से विलोम शब्द छांट कर लिखो। अधुना अब, मित्रताया दोस्ती का, लघु चेतसाम छोटे चित्त वाले, ग्रहित्वा लेकर, दुखी न दुखी। शत्रुताया मित्रताया, शत्रुता का विलोम शब्द है मित्रता। पुराः अधुना, पुरा पुराने समय में, अधुना अब। मानवाः दानवा, मानव का दानव। उदार चरिता नाम लघु चेतसाम, उदार चरित वालों का और छोटे हृदय वालों का। सुखीनः दुखीन, सुखी दुखी। अपहाय ग्रहित्वा, अपाय छोड़कर, त्याग कर, ग्रहित्वा लेकर। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पदानी लिंग विभक्ति वचनम। बंधुः पुल्लिंगम, प्रथमा एक वचनम। देशान पुल्लिंगम, द्वितीया बहुवचनम। घृणायाः स्त्रीलिंगम, पंचमी एक वचनम। कुटुंबकम नपुंसक लिंगम, द्वितीया एक वचनम। रक्षायाम स्त्रीलिंगम, सप्तमी एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसक लिंगम, षष्ठी द्विवचनम। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान पूरे करो। क, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालय की जगह लिख दिया हमने विद्यालयम। अब आगे लिखेंगे, कृष्णम उभयते गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं, तो कृष्ण शब्द में सही विभक्ति लगाएंगे कृष्णम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कृष्णम, क्योंकि उभयते के साथ जो शब्द आता है, उभयते के साथ आता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है, गोचारण भूमि होती है जहां गाय चरती हैं, है ना, चरागाह है, जिसको चरागाह की भूमि बोलते हैं, चरागाह। तो ग्राम का होगा ग्रामम, क्यों परितय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे, मंदिरम परितय भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो मंदिर का हो गया मंदिरम। सूर्याय नमः, सूर्य के साथ, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सूर्य में चतुर्थी विभक्ति हुई और बन गया शब्द सूर्याय नमः। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि नमः शब्द का प्रयोग हुआ है। वृक्षस्य उपरि खगा, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं, तो वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति आई है, कारण है ऊपरी शब्द का। अश्वस्य उपरि सैनिक है, अश्व के, घोड़े के ऊपर सैनिक है, अश्व में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे सातवां प्रश्न, कोष्ठ काट समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से समुचित पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। हरे नमः, तो इसमें हरे नमः आएगा, हरि को नमस्कार। ग्रामम परितय कृषि क्षेत्राणि सन्ति, यहाँ ग्रामम आएगा क्योंकि अभी बताया था परितय के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गांव के चारों ओर खेती की भूमि है, मतलब कृषि क्षेत्राणि, खेती के योग्य खेत हैं। अम्बायै नमः, माता को नमस्कार, अभी बताया था नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, तो मंचस्य का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ ऊपरी शब्द आया है, और षष्ठी विभक्ति लग जाएगी इसमें। पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः,
पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो उभयते के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए पितरम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।